नमस्ते साथियों, सिंह राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। विवाह के कारण कामकाज में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपकी स्पष्टता से सब ठीक हो जाएगा। व्यक्तित्व भी अच्छा बना रहेगा और लोगों को आप पसंद आएंगे। विवाह या कामकाज में थोड़ा सा झिझक महसूस हो सकता है, पर अपनी सोच साफ रखने से फायदा होगा। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन संबंधी मामलों में परेशानी आ सकती है। शादी या फिर विरासत से जुड़े फैसलों पर मन मसोरे रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। अचानक होने वाले खर्चों और कानूनी पत्राचार के कारण भी धन का नुकसान हो सकता है। कारोबार में पार्टनरशिप करने से पहले सोच समझकर फैसला लेना जरूरी होगा। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो गुरु के प्रभाव से आपके छोटे भाई बहन पर अच्छा असर पड़ रहा है। उनकी तरक्की और खुशी के लिए आय का सहारा जरूरी है, लेकिन आपकी उदारता का असर उन्हें प्रभावित कर सकता है। कभी कभी बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, फिर भी गुरु की कृपा से सब ठीक रहेगा। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव संपत्ति, वाहन और मां पर कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में थोड़ी अस्थिरता है या फिर वाहन संबंधी योजनाएं अटक रही हैं। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती है। कुल मिलाकर पारिवारिक सुख में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यह स्थिति तब और भी बढ़ सकती है जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में गुरु का प्रभाव दिख रहा है। आपकी इनकम से जुड़े फैसले आपके ज्ञान और समझदारी को बढ़ाएंगे, जिससे शिक्षा बेहतर होगी। लेकिन शनि के कारण मेहनत करने पर भी कुछ रुकावटें आ सकती है। सूर्य की वजह से स्पष्टता आने से विवाह और बच्चों से जुड़ी पढ़ाई में आसानी होगी। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर बुध और मंगल का प्रभाव दिख रहा है। ये दोनों मिलकर रोग, कर्ज और शत्रुओं को प्रभावित करते हैं। बुध के कारण आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, जबकि मंगल ऊर्जा देगा, जिससे आप समस्याओं से लड़ने में सक्षम रहेंगे। कर्ज की स्थिति में आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनसे बाहर निकलेंगे। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह में अच्छी चीजें आने की संभावना है, क्योंकि आपकी दयालुता आय को प्रभावित कर रही है। गुरु ग्रह का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन कुछ मामलों में कानूनी पहलुओं से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, जो आपके आराम और इच्छाओं पर निर्भर करती हैं। शुक्र ग्रह के कारण ये समस्याएं आ सकती हैं। अधिकार और नेतृत्व की वजह से थोड़ी राहत मिल सकती है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो आपके परिवार से मिलने वाली संपत्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय चीजों का प्रभाव भी दिख रहा है। आपकी सहनशीलता और न्यायप्रियता इन सभी बातों को प्रभावित करेगी। ये सब शनि के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। संपत्ति के मामले में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो गुरु के प्रभाव से आपके भाग्य में अच्छी चीजें होंगी। आपकी आय और इच्छाओं का असर ज्ञान और समझदारी पर पड़ेगा, जिससे भाग्य बढ़ेगा। पिताजी और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको भाग्यशाली बना सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी उन्नति होगी, क्योंकि आप सही निर्णय लेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके काम और नौकरी में कुछ परेशानियां आ सकती है। ये परेशानी आपकी पुरानी संपत्ति या विरासत से जुड़ी हुई है। साथ ही अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त चीजों का भी असर पड़ेगा। न्याय करने की भावना और लगातार प्रयास करने के बावजूद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम को लेकर सतर्क रहें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव की बात करें तो आय पर बुरा असर पड़ रहा है।
यह आपके पूर्वजों से मिली संपत्ति के कारण हो रहा है और इसमें आपकी लगन भी शामिल है। अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय चीजों का भी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर गुरु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को लाभ होगा, जो आपकी उदारता से जुड़ेगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो आपकी आध्यात्मिकता पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यह इनकम से जुड़ा हुआ है और आपके ज्ञान तथा समझदारी का असर इसमें दिख रहा है। जिन लोगों को पहले से ही आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की इच्छा है, उनके लिए यह समय बहुत फलदायक रहेगा। बड़े भाई बहनों का भी इस पर असर दिखाई देगा। शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव को तेल से अभिषेक करना चाहिए और दान करना लाभकारी होगा। आप शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करा सकते हैं। शनि के जप से भी लाभ मिलेगा। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।